जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जेएस अकेडमी में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर जो 2016 में पूछा हुआ है। तो यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इसे 1 से 2 बार जरूर देख लेना ताकि आपको एग्जाम में काफी इससे हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। C बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9, ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने का। तो देखिए C का मान कितना दिया है, C का मान जो है ये 50 दिया है, ठीक है। तो 5 दहा कितना होता है, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 नवा कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 होगा और 9 3 12, ठीक है, 12। तो कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर, वो होगा 122 डिग्री फारेनहाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2016 का है करंट, तो आपको वर्तमान का याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीती है कौन? एरिना सबलेंका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरिना सबलेंका जो किस देश की है? तो बेलारूस की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेलारूस की, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका ने जीता है। किस देश की है? तो बेलारूस की है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पुरुष में कौन जीते हैं? तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच जो किस देश के हैं? ये हैं सर्बिया के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में कौन जीती है? तो एरिना सबलेंका जो किस देश की है? बेलारूस की। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे। फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, 2022-23 का याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो 2022 में कहाँ पर हुआ था? ये मिस्र में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 2023 में ये कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखिएगा यूएई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो यूएई में किया गए हैं। 2022 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था? तो मिस्र में किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूज करता है। तो ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ए पैसेज टू इंडिया के रचयिता कौन है? तो वो है E.M. फॉस्टर, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो वो है नीरज सिंह चौधरी, ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि 14वें वित्त आयोग के हेड कौन है? वो है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो वाई बी रेड्डी हो जाएगा, ठीक है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वाई बी रेड्डी है। ध्यान रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के हेड कौन है? तो वो है N.K. सिंह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, N.K. सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा वर्तमान में वित्त आयोग के हेड कौन है? तो N.K. सिंह है। कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। और 14वें क्रम के कौन है? तो वाई बी रेड्डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए B.R. कृष्ण अय्यर, ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रख्यात विधिवेता, ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो प्रख्यात विधिवेता से है। इसके बाद है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गुम्तेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इनकी मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 57 फीट। ध्यान रखिएगा पहले कि जो गुम्तेश्वर की मूर्ति है ये कहाँ पे है?
तो जो गुप्तेश्वर की मूर्ति है वो कहाँ पे है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और इसका संबंध किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है क्या, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 57 फीट ठीक है ऊंची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुप्तेश्वर मूर्ति की जो हाइट है कितनी है, तो 57 फीट है। या किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इसके बाद है, चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेलवे पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1.676 मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या मानी जाती है, तो वो रखा जाता है 1.676 मीटर रखा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक अम्योत्तर रेखा है। तो जो भारत का मानक समय रेखा है वो कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है, जो कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद है, चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो जो 14 है क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास की है। ठीक है, इसके बाद है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। ध्यान रखिएगा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पे है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ पे है, तो पन्ना में। पन्ना कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है, तो एमपी को जाना जाता है। इसके बाद है, फिल्म पथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल्म पथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सत्यजीत रे। पथेर पंचाली किसकी फिल्म है, तो सत्यजीत रे की है। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को। पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 ईस्वी में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2015 ईस्वी में मनाया गया था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका कौन कौन सा होगा कि राजकोषीय नीति का घटक कौन कौन है। देखिए कराधान नीति हो गया, सार्वजनिक ऋण नीति हो गया, सार्वजनिक व्यय नीति हो गया। लेकिन जो व्यापार नीति है ये राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। ठीक है, राजकोषीय नीति का घटक कौन नहीं है, तो व्यापार नीति। इसके बाद है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। ध्यान रखिएगा कि गंगा की सहायक नदियां हैं जो कौन जाके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सोन नदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी उत्तर की ओर बहती है। तो कौन सी नदी है, तो सोन नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, छोड़िए ये क्वेश्चन। ठीक है, जो हॉर्नबिल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए चल लेते हैं हम लोग। देखिए पहला ही क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो वो थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल थे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, गलत को युग्म को चिन्हित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है टेलीफोन के कौन थे, जो जे एल्बर्ट थे। इसके बाद है, ठीक है, स्टीम इंजन के जेम्स वाट। ठीक है, सभी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
ठीक है, डायनामाइट के मैडम क्यूरी नहीं बल्कि अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब? तो 1867 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके बाद है निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान की कैपिटल टोक्यो को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर दिखता है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, जापान होगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य कहा जाता है वो नॉर्वे के कहा जाता है। ठीक है, और डूबते हुए सूर्य का देश, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। इसके बाद है मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। और डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो जो हंस दमयंती है इसके चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। इसके बाद है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है इनकी पुस्तक कौन है? तो वो है मैला आंचल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। तो ध्यान रखिएगा आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो कहाँ पे अवस्थित है इसका मिलान करना है। चलिए देखते हैं। देखिए जो कैगा है ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद है तमिलनाडु में कौन सा है न्यूक्लियर रिएक्टर? तो इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए यहाँ पे कुंडनकुलम। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। और गुजरात में कौन सा है? तो काकरापारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो नरौरा है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा जो कहाँ पे है? गुजरात में। कुंडनकुलम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। इसका चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 28 राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए राज्यसभा सही नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ जी? इसके बाद है इसके सभा एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा सही नहीं, क्यों नहीं है? सही है बात। ठीक है, सही नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा के गठन जो हुआ था 1958 में नहीं बल्कि 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा के गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बीमारी और उनकी जांच को मिलान करना है। चलिए देखते हैं बिडाल टेस्ट। ठीक है, तो बिडाल टेस्ट का जो संबंध होगा ये किससे है? तो ध्यान, ये टाइफाइड के लिए। ठीक है, बिडाल टेस्ट का संबंध ठीक है किससे है? तो टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन डिक टेस्ट। तो जो डिक टेस्ट है ये किसको दर्शाता है? जांच करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है स्कारलेट फीवर। ठीक है, इसका 5 हो जाएगा। इसके बाद है टोर्निकेट टेस्ट। तो टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस बीमारी में? तो इसका जो हो जाएगा वो होगा डेंगू बुखार। ठीक है, डेंगू बुखार में हो जाएगा। इसके बाद बच गया आर ए फैक्टर। तो आर ए फैक्टर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो ये गठिया में किया जाता है। ठीक है, गठिया में। और एलिसा जो टेस्ट है ये कहाँ पे? तो एड्स की बीमारी में किया जाता है। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चलिए देख लेते हैं इसको। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जीका वायरस। ठीक है, कहां से? तो ब्राजील में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31
जोवाकिन गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक। ये क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जोवाकिन गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमैन क्या है? तो ये है मैक्सिको का नस्ली दवाओं का तस्कर। ये छोड़ दीजिएगा, ये नहीं याद करना है। इसके बाद है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिए, जो कार के बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है 33 में 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रखिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में हेड कौन है? तो जो नीति आयोग है इसका वर्तमान में हेड कौन है? तो वो है, अध्यक्ष कौन है? तो पीएम है। इसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुमन बैरी है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है BR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएम हेड होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैरी। और इसके सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। इसके बाद है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बोको हरम क्या है? तो जो बोको हरम है ये क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। ध्यान रखिएगा कि बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया देश का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इसके बाद है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो ध्यान रखिएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वो है लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कब दिया गया था इन्हें भारत रत्न? तो 1966 ईस्वी में दिया गया था। ध्यान रखिएगा। और ऐसे प्रधानमंत्री है जिसका मृत्यु देश से बाहर हुआ है, ताशकंद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताशकंद में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, कब? तो 1966 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है कि गाय की गर्भावधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो गाय का गर्भावधि होता है ये कितने दिन का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 274 से 280। ठीक है, 280 दिन का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 38 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हिमालय पार की नदियां हैं। देखिए कौन कौन सी नदी है? तो सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। ठीक है, तो ये भारत में इसका उद्गम नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हुआ, इसका ये उद्गम जो है भारत में नहीं है। ये हिमालय पार की नदियां हैं। इसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, सही है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी सही है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये भी सही है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसके बाद है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तीनों राइट है। इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो जल्लीकट्टू है किस खेल से संबंधित है? तो सांड की लड़ाई से है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु के राज्य से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू कहाँ पे खेला जाता है? तो तमिलनाडु में। इसके बाद है निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो ध्यान रखिएगा कि जो अमरकंटक पहाड़ी है वहां से कितनी नदियां निकलती हैं? तो 3 नदियां निकलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा हो गई। ठीक है, नर्मदा हो गया। इसके बाद है सोन नदी हो गया, सोन नदी और महानदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तर की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। और पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो महानदी। किस पहाड़ी से? तो अमरकंटक के पहाड़ी से। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और सोन।
इसके बाद है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मा मंदिर है और पशुओं के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजस्थान के पुष्कर में। पूछा जाएगा जो ब्रह्मा का मंदिर है, ब्रह्म मंदिर है, वो कहाँ पे है, तो पुष्कर में स्थित है। इसके बाद है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, वो है जैविक राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लग रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है।